मेरा नाम हबीबा है और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मेरी उम्र इस वक्त 18 साल है। इतनी सी उम्र में भी मैं बहुत सारी ठोकरें खा चुकी हूँ। सब लोग इस बात का इल्जाम मेरे बाबा पर लगाते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे बाबा का गुनाह सिर्फ इतना सा है कि उन्होंने मुझे हद से बढ़कर प्यार किया था। हम लोग 4 बहनें थीं, मैं बहनों में सबसे बड़ी हूँ। हमारा कोई भाई नहीं था, लेकिन फिर भी अम्मा अब्बा के माथे पर शिकन तक नहीं आती थी। वो दोनों सबसे सिर्फ यही कहते थे कि बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती है, उनके होते हुए मैं कैसे रब की नाशुक्री करूं। दादी और नानी हमेशा इन दोनों को कहती थी कि कोई इलाज करवाओ या किसी पीर बाबा के पास जाओ। अगर इतना नहीं कर सकते तो कोई मिन्नत ही मांग लो, पर इन दोनों का जवाब हमेशा यही होता कि अल्लाह ने हमें औलाद दी तो है, हम लोग आखिर किस चीज़ का इलाज करवाएं। उनकी ऐसी ही बातों की वजह से सब लोग इन दोनों से नाराज रहते थे, लेकिन अम्मा अब्बा खुश थे और वो दोनों हमें बहुत अच्छी जिंदगी दे रहे थे। दोनों की कोशिश थी कि हमें जितना हो सकता है अच्छा पढ़ाएं लिखाएं। इस वजह से अब्बा रोज की 2 नौकरियां करते थे। वो सुबह 9 बजे जाते और 5 बजे तक ऑफिस में होते और फिर रात 10 तक दूसरे दफ्तर जाते। इसी तरह अम्मी भी सुबह के वक्त एक स्कूल में पढ़ाती थी। हमारा गुजारा अच्छा चल रहा था। हम चारों बहनें स्कूल से घर आती और फिर कुरान पढ़ने चली जाती। वहां से आकर सीधा ट्यूशन चले जाते और घर पर भी अम्मा के पास ट्यूशन वाले बच्चे आ जाते। ऐसा ही सब अच्छा चल रहा था कि हमें स्कूलों से छुट्टियां हो गई और कोरोना की वजह से वो छुट्टियां बढ़ती ही जा रही थी। मैं जो पहले स्कूल और फिर ट्यूशन जाती थी, सब कुछ बंद हो गया और अब हम सब बहनें घर ही रहती थी। अब्बा सुबह दफ्तर जाते और अम्मा जो पहले स्कूल जाती थी वो सब घर पर सिलाई सेंटर शुरू कर चुकी थी। घर का बड़ा कमरा इसके लिए मुख्तस था। हम सब बहनें सारा दिन आपस में खेलती थीं, लेकिन अब बोर होने लगे तो अब्बा ने हमें घर में नेट लगवा दिया और मोबाइल और कंप्यूटर ला दिया ताकि हम लोग इससे अपना टाइम पास कर सकें। सब लोगों ने अब्बा को बहुत बातें सुनाई कि देखो जरा बच्चियों को ये सब लाकर दे रहा है। दोनों मियाँ बीवी सारा दिन मेहनत करके कमाते हैं और ये उड़ाते जा रहे हैं। दादी जो चाचू के पास होती थी वो भी अकिसराबा से यही कहती थी, तुम्हारी एक नहीं 4 बेटियां हैं, अभी से उनके लिए जोड़ना शुरू करोगे तो जहेज बनेगा। लेकिन अहा ने किसी की भी बात नहीं मानी और हमारी खुशियां पूरी करते रहे। और सबके इतना कहने के बावजूद के बच्चियों पर सख्ती कर दूर ना बिगड़ जाएंगी, अब्बा ने ऐसा कुछ नहीं किया था। बाकी बहनें छोटी थीं, वो सारा दिन टीवी पर कार्टून्स देखती रहती और मैं मोबाइल की तरफ लग गई। अम्मा सिलाई सेंटर में होती थी और बस हमें खाना वगैरह देने आ जाती। इस तरह अब्बा भी मसरूफ थे और मैंने अपने टाइम पास के लिए सोशल मीडिया ऐप्स डाउनलोड कर ली। अब मैं हर वक्त फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर चलाती थी। कई ग्रुप्स की एक्टिव मेंबर थी और बहुत से लोग मुझे पसंद करते थे। ऐसा ही सब अच्छा चल रहा था कि मुझे एक फाइज नाम के लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, जो मैंने बस दिल की मानकर कबूल कर ली। इससे मेरी थोड़ी बहुत हेलो हाय हुई और फिर ये सिलसिला लंबा चल निकला। अब हम दोनों सारा दिन और सारी रात बातें करते थे।
घर पर कोई होता तो था नहीं जो मुझे मना करता, इसलिए मैं सारा दिन लगी रहती बस जब अब्बा आते और रात को सब साथ बैठते। सिर्फ इस वक्त हमारी बातें कुछ देर के लिए रुकती थी, वरना ये सिलसिला मुसलसल रहता। फाइज भी हर वक्त मुझसे बातें करता रहता, यहाँ तक कि वो बाहर जाते हुए बाइक पर फिर किसी दुकान पर भी खड़े होकर भी बातें करने से बाज नहीं आता था। मुझे उसकी यही बात पसंद थी कि वो मुझसे एक लम्हा भी दूर नहीं रह सकता था। और अब तो हम लोगों में तस्वीर का तबादला भी होने लगा था। मैं खुश थी क्योंकि वो हर वक्त मेरी तारीफें करता रहता था और दिन में कम से कम 15 दफा मुझे तस्वीर भेजने का कहता। मैं बड़ी हैरान थी, लेकिन वो कहता कि मुझे देखे बिना उसका गुजारा नहीं होता। मुझे भी वो बहुत प्यार अलगत्ता था। वो भी छोटा सा था, उसकी उम्र मुझसे 4-5 साल ही ज्यादा थी। मैं 13 साल की थी और वो 18 का था। हम लोग आपस में अपनी आने वाली जिंदगी के कई प्लान बनाते थे। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे कि फाइज ने कहा कि हमें अब शादी करनी चाहिए। मैंने इसे कहा कि अभी हमारी उम्र ही क्या है, मुझे कम से कम 20 साल का होना चाहिए और तुम्हें 25 का। लेकिन वो नहीं मान रहा था। इससे अब मेरी याद बहुत ज्यादा आती थी और मेरे बगैर इसका गुजारा भी नामुमकिन था। वो कहता था कि तुम्हारे बिना मुझे अब सांस भी नहीं आती। इसकी ऐसी बातें सुनकर मैं भी है बस हो जाती थी। मैंने बातों ही बातों में अम्मा अब्बा से ये भी पूछा था कि अगर मेरा कोई रिश्ता आता है तो क्या होगा, लेकिन अम्मा ने इसी वक्त कह दिया कि तुम बहुत छोटी हो। बड़े ताया भी मेरा रिश्ता अपने घर करना चाहते थे, लेकिन अब्बा ने साफ मना कर दिया क्योंकि उन्हें मैं बहुत छोटी लगती थी। मैं समझ गई कि अगर अभी फाइज के घर से कोई आता है तो उसे भी मना कर दिया जाएगा क्योंकि सबको मैं छोटी लगती हूँ। इसलिए मैंने फाइज को खुद ही जवाब दे दिया कि वो मेरे घर ना आए। उसने बहुत जिद की, लेकिन मैं भी मजबूर थी क्योंकि अगर वो हमारे घर आता तो अलिफ से इनकार ही मिलता। आजकल मुझे हर एक इंसान पर शदीद गुस्सा था क्योंकि मुझे हर इंसान अपना जिम्म लग रहा था, खास तौर पर अपने घर वाले, क्योंकि इनकी ही वजह से फाइज मुझसे नाराज था और अब मुझसे दूर रहने लगा था। मैं जानती थी कि वो मुझसे प्यार करता है और मेरे पास आना चाहता है, इस वजह से बस वो ऐसा कर रहा है। मैं भी सारी सारी रात और दिन रोती रहती थी, ना कुछ खाती थी और ना पीती थी। और फिर एक दिन फाइज ने मुझसे कहा कि हमें भाग जाना चाहिए। मैंने इसे इस बात पर बहुत गुस्सा किया तो वो बोला कि वो मुझे इस हाल में रोता हुआ नहीं देख सकता। मैंने इसे फिर भी बहुत मना किया था, लेकिन वो बाज नहीं आया और मुझे हासिल करने के लिए दलीलें देता रहा। मुझ में भी अब हिम्मत आ रही थी और 3-4 महीने बाद में आखिर रजामंद हो ही गई और मैंने फाइज के साथ भागने का फैसला कर लिया। मैंने इसे कहा कि मैं आ तो जाऊंगी इतनी दूर से, लेकिन तुम्हारे पास आना कैसे है? तो वो बोला वो खुद ही मेरे घर अलिफ कर ले जाएगा और रात के वक्त में बस बाहर ही जाए। मैं भी मान गई और मैं रोज थोड़ी थोड़ी चीजें नीचे गार्डन में छुपा आती ताकि जब मैं भागूं तो किसी को भी शक ना हो। और इस तरह एक रात का प्लान पक्का हो गया और अब जब फाइज बाहर आया तो मैं जल्दी से गार्डन में छुपाया हुआ सामान लेकर उसके पास पहुंच गई और गाड़ी में बैठ गई। फाइज ने पहली दफा मुझे सामने से
और मैंने इसे पहली दफा देखा था। हम दोनों इस नए शहर आ गए और फाइज ने दोस्तों के सामने ही मुझसे शादी कर ली। मैंने इसे कहा कि तुम मुझे घर कब लेकर जाओगे, तो वो बोला कि अभी 1-2 दिन रुक जाओ। इसने मुझे दोस्तों के पास ही रखा था। वहां एक कमरा मीर अलिफ था। सब लोग मुझे भाभी कहते थे और बहुत प्यार करते थे। तभी एक दिन फाइज जल्दी से भागता हुआ घर आया और अपने दोस्तों को कान में कुछ कहा। वो लोग भी घबरा गए और जल्दी से टीवी ऑन किया, और जब टीवी चला तो सामने मेरे अम्मा अब्बा थे। वो लोग वहां ऊंची ऊंची रो रहे थे और कह रहे थे कि हमारी बच्ची जो छोटी सी है, इसे किसी ने अगवा कर लिया है, और उसका ऐलान किसी ने अपनी मस्जिद में नहीं किया। वो एक बहुत बड़ा चैनल था। मैंने फाइज से कहा कि हमें अब मजीद सबसे नहीं भागना, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि सबके सामने चले जाते हैं और मान लेते हैं कि हमने शादी की है। अब वो लोग क्या कर लेंगे? वो कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें मुझसे शादी ही करनी थी ना, वो हमने कर ली, अब वो लोग कुछ नहीं करेंगे। लेकिन फाइज न माना। वो अब दोस्तों के साथ हर वक्त सरगोशी में बात करता रहता था, और फिर एक दिन वो मुझे अपने घर ले गया जहां उसके घर वाले थे। इसकी अम्मा का हुलिया बहुत अजीब सा था, जैसे वो लोगों के घरों में काम करती हो। फाइज ने मुझे कहा कि देखो, अब पुलिस हमें तलाश कर रही है और वो जल्द ही हमें ढूंढ लेंगे, इसलिए तुम्हें अब मेरी भी हिफाजत करनी होगी और हमारे प्यार के लिए लोगों के सामने डट जाना होगा। इसकी इन जज्बाती बातों की वजह से मुझ में भी नया जोश आ गया था, और मैंने कहा कि अब मैं कुछ भी करके तुम्हारी हिफाजत करूंगी, क्योंकि तुम मेरे शौहर हो। फाइज ने कहा कि अगर दुनिया वालों ने हमें अलग करने की कोशिश की तो हम दोनों खुदकशी कर लेंगे। उस वक्त में भी उसकी बातों में आ गई। फाइज ने कहा कि अब हम खुद दुनिया के सामने जाएंगे और सबको कहेंगे कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मारते थे और कभी भी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करते थे। तुमने उन्हें रिश्ते का कहा था मगर वो ना माने, और तुम आते वक्त ये खत भी लिखकर आई थी, और उसने ये भी कहा कि सबको कहना है कि तुम खुद यहाँ तक एक टैक्सी में बैठकर आई थी और मेरी उम्मी ने टैक्सी का किराया दिया था। ये कहानी तो बिल्कुल अलग थी। मैंने फाइज से कहा भी कि ऐसा मत कहो, ये सब तो गलत है, लेकिन वो किसी सूरत नहीं मान रहे थे। वो बस ये चाहते थे कि मैं उनकी हिफाजत करूं, और पिछले कुछ दिन मेरे जितने अच्छे गुजरे थे, मैं अब इस शराब में मुकम्मल तौर पर डूब चुकी थी कि फायजा मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। इसलिए मैं ये सब करने को भी तैयार हो गई। मैंने वही सब झूठ बोले जो मुझे फाइज ने कहा था। हमें अदालत में भी पेश कर दिया गया, लेकिन मैं अपनी बात से 1 इंच ही नहीं हिली थी। मुझे सबके सामने फाइज जो सच्चा साबित करना था, इसलिए मैंने अपनी उम्र भी गलत बताई और सबको कहा कि मैं 18 साल की हूँ। पर मेडिकल के टेस्ट की वजह से मेरा ये झूठ जल्द ही पकड़ा गया और पर्दाफाश हो गया। बाबा किसी सूरत भी केस हारने को तैयार नहीं थे, लेकिन मुझे कुछ तो करना ही था। मैं भी मजीद झूठ बोलती रही। लोग मेरे माँ बाप के किरदार और पर कीचड़ उछालते रहे, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं बस फाइज के प्यार में आंधी हो गई थी।
इस सब के बावजूद भी फैसला मेरे अब्बा के हक में आया था और मुझे उनके हवाले कर दिया गया। मैं जब घर गई तो सब बहुत खुश थे। मेरी बहनें भी खुश थी, लेकिन मुझे फाज याद आ रहा था। मैं मुसलसल उसे याद कर रही थी और मुझे अपने वालिदैन को देख देख कर गुस्सा आ रहा था। और फिर मैंने अब्बा का मोबाइल पकड़ा और कमरे में चली गई और मैंने सोचा कि मैं फाइज से राब्ता करूं कि मुझे यहाँ से ले जाए। और फिर जब मैंने अब्बा का मोबाइल खोला तो गलती से मैं व्हाट्सएप में चली गई तो हैरान रह गई, क्योंकि वहां से अब्बा के नंबर पर कई मैसेज थे। जब खोला तो पता लगा कि यहाँ तो काफी लंबी बात थी और कुछ वीडियोस भी भेजी गई। जब मैंने वो वीडियोस देखी तो शर्म से लाल हो गई, क्योंकि वो तो मेरी सुई हुई की तस्वीरें थी और ऐसे मनाजिर थे जो मैं बयान भी नहीं कर सकती। इसके बाद फाइज के कुछ मैसेज थे जो वो बाबा को कह रहा था कि वो इस केस का पीछा छोड़ दे, वरना वो ये सब एक कर देगा और मुझे बदनाम कर देगा। लेकिन बाबा इससे नहीं डरे थे और इसे इसके मकसद में कामयाब नहीं होने दिया। तब मुझे पता लगा कि फाइज एक गैंग का बंदा था जो कि लड़कियों को ऐसे ही सोशल मीडिया पर बहलाते थे और उन्हें शादी का झांसा देकर साथ ले आते और झूठा निकाह कर लेते। लड़कियों के माँ बाप शर्म की वजह से नहीं बोलते थे और फिर ये लोग इन लड़कियों को आगे बेच देते थे। लेकिन मेरे बाप ने बहुत शोर मचाया था और मुझसे सितंबरदार होने को किसी सूरत भी तैयार नहीं थे। अब्बा ने ये वीडियोस देखने के बाद भी यही कहा था कि जो भी कर लो मैं बच्ची हासिल करके रहूंगा। मुझे बहुत रोना आया कि मैंने जिस कदर गलत किया और अपने वालिदैन के बारे में क्या क्या बोलती रही। मैंने तब सोच लिया था कि अपने किए का सारा बोझ मैं खुद उठाऊंगी। अब कोर्ट में एक और पेशी थी जो कि फाइज ने चैलेंज किया था। मैं वहां सबके साथ गई तो वो मुझे देखकर हंस रहा था, पर मैं इसका ड्रामा जानती थी। इसलिए मैंने कोर्ट में सही बयान दिया कि फाइज का एक गैंग है और ये दोस्त ऐसे 1000 लड़कियां ला चुके हैं। सब हैरान थे कि ये का कैसे पलटी। तब मैंने उन्हें हकीकत बताई। इसके बाद फायर पर लगे सब इल्जाम सच साबित हो गए थे और उससे जेल की सजा हो गई। वो सारा गैंग भी पकड़ा गया। इसमें फाइज की माँ भी शामिल थी, इससे भी जेल हो गई। आज मैं अपने घर थी और बहुत खुश हूँ। मेरे माँ बाप मुझे पढ़ा लिखा रहे थे और मुझे उम्मीद है कि अब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी और फिर अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी। और अब मेरी जिंदगी का है फैसला मेरे माँ बाप के हाथ में।